साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक बल जवान, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों बड़ी खुशी की बात है, सबको अब अपना अधिकार है। जो भी नौकरी होमगार्ड में किया है या कर रहे हैं या कर चुके हैं, सबका अपना अधिकार है। जिसका इस संस्था का अन्न पानी खाया है, भ्रष्टाचारी का खाया है, चर्म रोग है वो, कमाएंगे हम, खाएंगे अधिकारी। इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। एक अर्धसैनिक बल की ड्यूटी देंगे और स्वयंसेवक कहा जाएगा। ये चर्म रोग की बीमारी है। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा ड्यूटी देते हैं। डाकू ऊन मूल को छोड़कर सारा कार्य गृह रक्षा बल, होमगार्ड, नगर सैनिक कर रहे हैं। साथियों ये आपका अपना चैनल है RS दया एक्स होमगार्ड में, और मुझे आशा है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं ये नहीं कह रहा अकबर कौन क्या कर रहा है, सुना गया है, हमें व्हाट्सएप पे हमारी पाई जाता है। घूम फिर के बड़े लोग नहीं डालेंगे तो छोटे डाल देते हैं, जो बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। घर में आटा नहीं तो कभी नमक नहीं तो कभी गैस का बिल आ गया, कभी सिलेंडर का बिल आ गया, कभी दूध का आ गया, कभी हारी बीमारी का आ गया, कभी कहीं रिश्तेदार के जाना पड़ेगा, बहन भुआ के जाने पड़ेगा। मतलब अनेक कार्य हैं। और आपको ये भी पता है कि आपके ऊपर एक स्वयंसेवक के ऊपर 2 अधिकारी हैं। कौन कौन है? होमगार्ड अधिकारी, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, होमगार्ड विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, माननीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी। एक स्वयंसेवक के ऊपर 2 बैठे तो देखो ये चर्म रोग कैसा है, किस किस को खाने के लिए देंगे हम अपने बच्चों का पेट भरें या उनका भरें, चलो कोई बात नहीं, अन्न का तो भर देंगे। ऊपर अब ये देखो, राज्य सरकार और भारत सरकार, उसको केंद्र सरकार कहो, इसको राज्य सरकार कहो, अब 2 सरकार हमारे बैठा रखी है संविधान के तहत। तो एक स्वयंसेवक कितना वजन की भी कोई ताकत होती है कि कितना उठा सकता है। तो इससे बुरा साथियों कुछ नहीं होने वाला है। हम एक आज़ाद भारत में, हमारा नाम भी क्या है, स्वयंसेवक। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो मुझे डूब के मर जाना चाहिए कि इतनी कोशिश करने के बाद एक शब्द स्वयंसेवक का कभी किसी ने उठाया नहीं। साथियों बहुत से लोग कह रहे हैं कब मीटिंग में वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। हमें भी काफ़ी साल से हो गया, हमारी उम्र काफ़ी हो गई। जो लोग बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। ये तो आप लोग जैसे मेरी व्हाट्सएप पे फ़ोन आ रहे हैं वैसा यही लग रहा है, लेकिन सबका अधिकार है अपना, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन एक अधिकार नहीं है। अगर हम अधिकारियों के सामने बोलेंगे अनुच्छेद 19 का हमें अधिकार चाहिए, तो आपकी हिम्मत नहीं किसी की बोलने की। नेता बन गए पर वहाँ नहीं बोल सकते। ठीक है अपनी ज़बान है, कोई कुछ भी बोल सकता है। साथियों मैं तो एक ही बात कहूँगा, और जो लोग बार बार उठा रहे हैं, मैंने ये कहा था संसद के अंदर 2023 में, संसद में अगस्त के महीने में, शायद तारीख तो हो सकता है 8-10 हो, मेरे ध्यान नहीं है, वो देख के बताएंगे। माननीय गृह मंत्री साहब जी ने कहा था, श्रीमान माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा था, अब होमगार्ड का समाधान किया जाएगा, काले कानून अंग्रेजों के हटाए जाएंगे, समाप्त किए जाएंगे। हम बड़ी खुशी हुई थी, हमने बहुत वो किया था। अनेक 200 साल से पुराना कानून
सारा खत्म हो रहे हैं और हमारी संस्था से भी हो रहा, तो बड़ी अच्छी बात है। परंतु जब हरियाणा में मीटिंग फरीदाबाद किया, एक सम्मेलन किया था 20 जुलाई 2022 में, 20 जुलाई 2022 में किया था ये, तो हमने सोचा चलो भाई ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी बहुत अच्छी बात हुई, होमगार्ड की चर्चा हुई। होमगार्ड में ये कहा गया अब भाई शीघ्र कोई समाधान होगा, विकसित भारत बनाया जाएगा। बहुत खुश हुए थे। और तीसरी मीटिंग 22 अक्टूबर 2022 अक्टूबर 23 अक्टूबर गुजरात में हुआ। वहाँ ज़्यादा जोर सिविल डिफेंस का रहा। और साथियों कल भी मैंने कहा था सिविल डिफेंस सिर्फ ओनली दिल्ली से अलग हुआ है तो और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ है, और ये प्रदेशों से भी हटा है सिविल डिफेंस या होमगार्ड एंड वॉलंटियर, या होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस, होमगार्ड वॉलंटियर, इससे शब्द तो नहीं हटा है और हटेगा भी नहीं जब तक काले कानून अंग्रेजों के समाप्त नहीं होंगे। वो हट नहीं सकते। और वो सरकार की नीति और नीयत में अंतर है। 70 साल से तो कांग्रेस को गुमराह किया, जवाब नहीं दिया, बोले नहीं। अगर यहाँ बोले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय गृह मंत्री, तो ये गोल मोल सिविल डिफेंस की बात कर गए। जबकि आपको हमने बताया था सशस्त्र सेना कौन है, गृह रक्षा बल है। और किसने किया? अंग्रेजी के कानून से बनाया गया। और आपको बार बार बता भी दिया है जब तक ये अंग्रेजी के कानून इस संस्था से नहीं हटेंगे, जब तक गृह रक्षा बल हमें नहीं मिलेगा। हाँ, ये मिल सकता है पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल, जो आजकल कैंटीन जो हर जगह खुल रहा है कैंटीन, उसमें होमगार्ड को जोड़ा गया है। अगर सामान कोई ले सकता है, ये कई स्टेटों में है, उत्तराखंड है, हरियाणा में, जिला रेवाड़ी में, और भी कई जगहों से ये आया है। अर्धसैनिक बल की जहाँ कैंटीन है वहाँ होमगार्ड जवान अपने सामान ले सकता है, क्योंकि ये गृह रक्षा बल है। तो साथियों मैं कहना चाह रहा हूँ, अब जो भाई ये कहते कि भाई 2023 में दैया जी को लड्डू बांटे, वो सही बांटे थे। जो बात चल रही थी उसमें इसमें अंतर आ रहा है। उस टाइम हमने सब कुछ जो भी दस्तावेज थे वो सब लिखित में भेजे थे भारत सरकार के पास। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के बारे में हमने भेजा था कि ये जो कानून है इसको बदला जाएगा। भारत सरकार का अधिनियम 1935 में था और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 में बनाया गया और उसके बाद वो समाप्त किया गया। और उसके बाद 1947 में फिर अंग्रेजों ने अपना कानून लगाया, या अस्थायी सरकार ने लगाया, या अखिल भारतीय कांग्रेस ने लगाया 1947 में, जिसको हम चाहते थे जो संशोधन हो, परंतु उसमें नहीं हुआ। तो ये आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, अब जब तक ये कानून, अब लोग कह रहे हैं ये कानून बताए सरकार को लिखे। लीडर आप भी बन रहे हो, आप भी जन मीटिंग कर रहे हो, पूरे हिंदुस्तान की कर रहे हो, सब तो आप देखो, पढ़ो, आप दस्तावेज लाओ। तो साथियों मैं ये कहना चाह रहा था, अब बहुत से कानून है। 1872 का एक कानून है, वो भी ऐसा ही है। 1835 में जो हमारा भारत सरकार अधिनियम बिना उसमें भी लगाया हुआ है 1919 का ILO। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस और फ्रेंच ये ऐसी जगह बनी हुई है, उनका जब तक ये बदला नहीं जाएगा, जब तक हम गुलाम के गुलाम रहने हैं। और साथियों ये भी आपको बता रहा हूँ मैं, आप कहीं जाइए, कितने भी कुछ भी करिए, मैं तो उनके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन लोग जो खबर दे रहे हैं, किसी के नाम से भी 20 साल से खूब चल रहा है, धंधा चल रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा, और चलेगा। लेकिन साथियों मैं हाथ जोड़ के बताऊं, जब तक माननीय लोकसभा में, संसद में विधेयक नहीं लाएगा, जब तक आप गुलाम के गुलाम रहोगे, संशय शब्द नहीं हटेगा। और जब तक आपसे होमगार्ड वॉलंटियर शब्द नहीं हटेगा,
होमगार्ड कंपनी बुक पढ़ो और कोई सी बुक पढ़ लो, उसमें सब कुछ ऐसा ही है। और ये दावा हमने किया, ठीक किया, और अच्छा हमने सरकार की बात लगी जब हमने कहा इस हिंदुस्तान से अंग्रेजों के काले कानून अब भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आपके कई केस को देख लो, जब ये समाप्त हो जाएंगे उसकी हमने खुशी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑल इंडिया होमगार्ड नहीं कह रही, हमने भारत सरकार के मुख से सुना, और एक बार नहीं कई बार सुना और सुन रहे हैं। तो उस खुशी में हमने बांटे थे कि हम आज़ाद हो जाएंगे। जब अन्य देशों के कानून हट गए तो हम आज़ाद हो गए। इसमें ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की कोई गलती नहीं है किसी भी प्रकार की। आप कीचड़ उछालिए, खूब उछाल रहे हैं लोग, दिल्ली से उछाल रहे हैं, मुझे पता है, मेरे सामने कह रहे थे, हमने सही बातें थे। अब ये ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, अब इनको टाइम 1947 दिया जाए, हम तो चाहते हैं कल ही टूट जाए विकसित भारत। लेकिन लोगों को तो लग रहा है दहिया जी ने अरे शुभ काम किया था, हमने अंग्रेजों के कानून अब भी कितने समाप्त किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, पर लोगों को तो वही कांग्रेस याद आ रही है। ऐसे ऐसे कानून खत्म किए हैं जो आज तक किसी ने नाम भी नहीं लिया, नाम लेते भी डरते थे, और इसका भी हो जाएगा। लेकिन आप इतना कीचड़ ना उछाले, दहिया जी को लड्डू बांटे, बिल्कुल ठीक बांटे थे मैंने, बिल्कुल मुझे पता था जंतर मंतर बटे, और फिर कभी बर्फी भी बटेगी, जलेबी भी बटेगी। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करेगा। लेकिन कुछ हमारे अधिकारी जो ऐसे दलाल हैं, उसको मैं तो दलाल ही कहता हूँ, अब वो उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। अब भी मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं, जो डीजी होमगार्ड है, जो आईपीएस अफसर है, जो आईएएस अफसर है, वो सरकार को उल्टी पट्टी पढ़ाकर सिविल डिफेंस को आगे ले आना चाह रहे हैं, होमगार्ड को गुलाम से गुलाम बनाने के लिए। अब हम खाएंगे क्या, हमारा चूल्हा कैसे चलेगा? ये काम किसका है? ये आईपीएस अफसर, डीजी होमगार्ड और पुलिस महकमा का काम है। वो राज्य सरकार को, भारत सरकार को उल्टी पट्टी पढ़ा दिया। बिल्कुल काम होने वाला था, सब कुछ होने वाला था, लेकिन पुलिस नहीं चाहती। होमगार्ड अधिकारी तो क्या है, वो तो कमा कर उनको देते हैं, पुलिस वालों को खाओ पियो ऐश करो, उनको तो कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन जो आईएएस आईपीएस बैठे वो हमेशा सरकार को उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। जैसे हम तो कह रहे हैं कि भाई ये महकमा अलग है, गृह रक्षक जो है वो अलग है, गृह रक्षक बल अलग है, ये इस महकमे से अग्निशमन का क्या ताल्लुकात है, सिविल डिफेंस का क्या ताल्लुकात है? तीनों का अधिकारी अलग अलग करो, इनको सबसे अलग करो और अपने आराम करो। लेकिन सरकार ने, ये अधिकारी नहीं चाहते, सरकार चाह रही थी लेकिन उल्टी पट्टी पढ़ा दी। तो अब उन्होंने क्यों, खाने पीने का रास्ता कौन सा है? हमने माननीय गृह मंत्री से बार बार कहा है, ये जो अधिकारी बैठे यही नहीं चाह रहे हैं, आप लोग दहिया जी पे या उस पे क्यों कर रहे हो? तो साथियों, ऐसे कीचड़ मत उछालो। और मैं दावा करता हूं जब तक भारत सरकार केंद्र में विधेयक नहीं लाएगी, उससे पहले आपका संसद शब्द नहीं खत्म होगा और न आपको बहाल किया जाएगा। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की 2 ही मांग तगड़ी थी, और आपको अनुसूचित अलग अलग नियम बना दिए। आप कहते रहो जो भी कुछ कहना है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।